हौसला, सपने और उन्हें सच साबित करने की जिद और जुनून, यही वो जज्बा है जिसकी बदौलत महिलाएं सदियों पुरानी रूढ़ियों और बेड़ियों को तोड़ पा रही हैं। ऐसी ही कुछ महिलाएं आज हमारे साथ हैं जिन्होंने कुछ खास किया है, कुछ नया किया है, और वो है चंडीगढ़ की वीमेन राइडर्स, जो वीमेन राइडर्स वर्कशॉप के साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए आज उनसे बात करते हैं। किरणदीप के साथ शुरुआत करते हैं। किरणदीप, अब इस जर्नी के बारे में बताएं, कैसे शुरू किया? बाइक का तो बचपन से शौक होता ही है। बुलेट का तो वैसे भी बचपन से था। उससे पहले मैं लेह लद्दाख गई थी बाइक ट्रिप से। उसके बाद थोड़ा हुआ कि नहीं, खुद राइड करके जाना है। 2022 में मैंने बाइक खरीदा। उसके बाद से डेली ऑफिस जा रहे हैं और अपना लॉन्ग ट्रिप, शॉर्ट ट्रिप, ब्रेकफास्ट राइड संडेज़ को। परिवार का किस तरह का रिस्पॉन्स रहा जब आपने कहा कि आपको बाइक राइड करनी है और एडवेंचर ट्रिप पे जाना है? एक्चुअली स्टार्टिंग में था कि जितने का बाइक लोगे उतने में गाड़ी आ जाएगी, तो बाइक पे इतना पैसा क्यों खर्चना है। इट टुक मी अ लॉन्ग टू थिंक अबाउट इट कि उसके बाद मैं चलाऊंगी नहीं चलाऊंगी, बट फाइनली माय मॉम अप्रूव्ड इट, सो आई बॉट इट। मेरा नाम दलबीर कौर है। आपको ख्याल कैसे आया कि मैं अब बाइक चलाना शुरू करूं, गाड़ी छोड़ दूं और बाइक की तरफ जाऊं? हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली क्या है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ डिफरेंट करना चाहता है। तो जैसे मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है, ही इज़ ए कैप्टन, बेटा पायलट है। तो वो एक पानी में राज कर रहे हैं, एक हवा में उड़ रहा है। तो मैंने सोचा मैं रोड को ही पकड़ लूँ। ये सोच के मैंने बाइकिंग की तरफ अपना रुझान किया। तलबीर, आप लद्दाख जाकर आई हैं और आपका सोलो ट्रिप था, ग्रुप ट्रिप था, जो भी, आपको किस तरह के चैलेंजेस वहाँ पे सामना करना पड़ा उनका? मैम, रास्ता बहुत टफ था, नो डाउट। लेह लद्दाख का रास्ता इतना आसान नहीं है। जो नेचुरल ब्यूटी है बहुत अच्छी है, हर तरह ग्रीनरी इतनी नहीं है, बीच बीच में आपको दिखेगी, लेकिन चट्टानें उनकी अपनी ब्यूटी है। लेकिन रास्ता इतना टफ है, लेकिन उसको करने का भी एक हौसला जज्बा चाहिए। छोटे छोटे मोड़ थे, हाइट थी, एल्टीट्यूड, वहाँ का एटमॉस्फेयर के साथ हमें एडजस्ट करना, क्योंकि हवा बहुत खुश्क थी, कई बार ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती थी, तो उसको भी हमने फेस किया। साथ में कभी बारिश मिल रही है, कभी स्नोफॉल मिल रही है, कभी इतनी विंड थी कि लगता था कि बाइक के साथ ही कहीं इधर उधर होएंगे। कभी ऐसा भी सोचा कि चलो वापस चलते हैं, नहीं अब यहाँ से आगे नहीं जाना है? नहीं मैम, मतलब ये ख्याल नहीं आया कि कब वापस जाना है। ये ख्याल आता था कि करना है तो कैसे करना है, चाहे गिरे चाहे कुछ करें, सर साथ हैं, और लोग भी आते थे। एक दो अगर निकल जाते थे तो हमें हौसला बढ़ जाता था कि नहीं, हम भी निकल सकते हैं। कभी छोड़ने का ख्याल नहीं आया? नहीं, कभी छोड़ने का ख्याल नहीं आया। चलिए पावनी से बात करते हैं। पावनी, आप बताइए आपकी ये जर्नी कब और कैसे स्टार्ट हुई? एक 2006 में पिक्चर आई थी क्या मुझे प्यार है करके। उसमें मैंने कंगना रनौत को पहली बार एक स्पोर्ट्स बाइक पे देखा था। तो दैट कंगना की फैन लग रही हैं। हाँ जी। तो मैंने वहाँ से मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला। प्लस उसके बाद मेरी मदर ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन दिया कि मैं कुछ डिफरेंट जाके करूँ। नॉर्मली होता है कि महिलाएं जब लड़कियां जब बाइक लेकर निकलती हैं तो सड़कों पर भी काफ़ी कुछ कमेंट्स झेलने पड़ते हैं। लोग भी कहते हैं कि अरे ये तो कमज़ोर हैं, बाइक नहीं चला पाती हैं। तो आप कौन सी बाइक यूज़ करती हैं और कैसे हैंडल कर पाती हैं? पहले मैंने स्पोर्ट्स बाइक्स ही राइड की हैं मेजॉरिटी। ये मेरी फर्स्ट एडवेंचर बाइक है, BMW GS 310। चैलेंजेस तो बहुत आते हैं बाहर, आप जब सड़क पे निकलते हैं। जब हम लोगों ने शुरू किया था तब मैंने मतलब देखे हैं ऐसे भी लोग कि वो बोलते हैं कि अब लड़कियां ये भी करेंगी। अनन्या, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आपने बाइक राइडिंग कब से शुरू की और कैसे आपको ख्याल आया? क्या बचपन से ही सीखना शुरू किया? नहीं, अभी मुझे बाइक राइडिंग स्टार्ट किए हुए 2 साल ही हुए हैं। आपने कौन सी एडवेंचर ट्रिप्स की है, कहाँ तक जाकर आ चुकी हैं? वैसे मैं एज ए एडवेंचर ट्रिप मैंने सिर्फ बीर बिलिंग तक ही किया है अपना लॉन्गेस्ट। बाकी मैं रेसिंग करती हूँ ट्रैक पर, तो वो चीज़ मैं एज ए एडवेंचर वो करती हूँ। मतलब मैं लॉन्ग राइड्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती जितना ज़्यादा मैं ट्रैक पे रेस करने में इंटरेस्टेड होती हूँ। जी, मेरा नाम सुमन है और मेरे फादर डिफेंस में होने के कारण मुझे हमेशा से रॉयल एनफील्ड आगे पीछे आसपास घूमती दिखी हैं। तो बचपन से शौक़ था और मेरे फादर ने भी मोटिवेट किया। तब मैं ड्राइव करती थी, बाइक वगैरह सीखी थी, बट इतना परमिशन नहीं थी। फिर उसके बाद हरदीप सर के साथ मुलाकात हुई और फिर इन्होंने मोटिवेट किया और मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे बाइक गिफ्ट की और उन्होंने भी मुझे आगे मोटिवेट ही किया है। क्योंकि इन महिलाओं को सबको बाइक चलाना और उन्हें ट्रेनिंग जिन्होंने दी है उनसे बात करना भी यहाँ ज़रूरी बनता है कि उन्होंने कैसे, उनके मन में ये ख्याल आया, कैसे सोचा आपने कि ये महिलाएं जो हैं मुझे इनको ट्रेन करना है, इन्हें सिखाना है। ये कहाँ से आपके मन में ये ख्याल आया? मैम, लड़कों को बाइक जल्दी सीख जाते हैं हम लोग। लड़के जो है कॉलेज में आमतौर पर माना जाता है। स्कूल में, कॉलेज में दोस्त की बाइक ले ली, स्कूटर ले लिया,
एंड चला लिया। बट लड़कियों को कोई सिखाता नहीं जल्दी से कि बाइक टूट जाएगी, भागेगा कौन, लड़की गिर जाएगी, चोट लग जाएगी। तो वहीं से आइडिया था कि हाँ जो नहीं कोई कर रहा- लड़कियां नाजुक होती है ऐसा मानते हैं। तो दूसरा मेल डोमेन सोसाइटी है, उनको लगता है कि बाइक जो बना है मोटरसाइकिल वो लड़कों के लिए बना है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, जो उसको चला रहा है वही उसका राइडर है। बाइक को कोई भी चला सकता है। अब तक कितनी लेडीज को, महिलाओं को, लड़कियों को आप ट्रेन कर चुके हैं? हम 125 प्लस 130 लड़कियों को सिखा चुका हूँ अब तक। मंजीत, अब मैं आपके पास आऊंगी। आप बताइए, आपको बाइक चलाने का ख्याल कब और कैसे आया, और कौन सी उम्र में आपने ये सीखना शुरू किया? मैं बहुत छोटी थी तब से मुझे बचपन से बहुत शौक था कि बाइक चलानी है, बाइक आनी चाहिए, कुछ अलग हटकर करना चाहिए, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। जल्दी शादी हो गई, बच्चे हो गए। मेरे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था, मेरा एक स्पेशल चाइल्ड बेटा जो कि पूरा व्हीलचेयर पर है, जिसको पूरी केयर मेरी चाहिए। मैं उसके साथ बहुत बिजी रही। अभी वो जब मेरे दोनों बेटे मेजर हो गए हैं, एक बेटा मेरा 24 प्लस का है, एक 22 प्लस का है, तो थोड़ा सा फैमिली ठीक अपने आप संभालने जोगे हो गए हैं। वुमेंस डे पर एक मैसेज सभी लेडीज़ को ये भी देना चाहूँगी कि जो भी जीने का जज्बा है उसको ज़िंदा रखिए। एक समय आएगा कायनात आपके साथ खुद मिलकर हेल्प करेगी। सुखमनी, अब मैं आपके पास आऊंगी। आप बताइए, आप कहाँ तक बाइक पर ट्रिप पे जा चुकी हैं और किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है अभी तक का? तो मैंने बाइक इंडिया में पिछले 13 सालों से चला रही हूँ एंड अबाउट 1.5 लाख किलोमीटर चलाया है, जिसमें से 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं। हाँ जी, जिसमें से आई थिंक 1 लाख सोलो राइडिंग करी है। मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारे कॉर्नर्स देख लिए हैं इंडिया के अब। एंड चलाते हुए बाइक कुछ 13 साल हो गए हैं। एंड आई थिंक अगर आप बात करो सोलो राइडिंग की, इंडिया वैसे कहा जाता है कि सेफ़ नहीं है, बट अभी तो काफ़ी सारी लड़कियां कर रही हैं, लेकिन आप जैसे कह रही हैं इतने साल पहले आपने शुरू किया है, तो किस तरह की मुश्किलें आपके सामने आई? रास्ते में अकेले निकलना, तरह तरह के लोग मिलते हैं, बाइक पंचर हो गई, कहीं कुछ टेक्निकल इशू आ गया, कहीं हॉल्ट की प्रॉब्लम होती है, तो कैसे डील करती थी? अभी जैसे कम्युनिकेशन वगैरह भी आपके पास इंटरनेट हर जगह है, पहले इतना अच्छा नहीं होता था। तो मेरे को याद है एक बार हम लोग राइड पे गए थे, वो थैंकफुली ग्रुप राइड थी जब बाइक ख़राब हो गई थी। हम तमिलनाडु में घूम रहे थे, तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे एक मैकेनिक ढूंढा, उसके पास बाइक छोड़ी, उसको बोला भैया बाइक रखो। फिर अगले वीकेंड में, क्योंकि अगले दिन ऑफिस जाना था, तो वापस आके ऑफिस अटेंड करा। फिर अगले वीकेंड में जो पार्ट टूट गया था वो ख़रीदा, वो वापस उनके पास लेके गए, ठीक करवाया। तो ऐसी चीज़ें भी होती है। पंचर वगैरह भी जब होते थे, तो आसपास जनरली मैंने जो देखा है कि सिटीज़ के बाहर जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और स्वीट होते हैं। रास्ते में, रोड में किस तरह के आपके इक्विपमेंट्स कैसे होते हैं? पहनना है, बाइक सेफ्टी का कैसे ध्यान रखना है, टेक्निकल इश्यूज आते हैं, उसको पहले कैसे चेक करते हैं, तैयारी किस तरह की होती है वो बताएं। तो सबसे पहले तो आपका बाइक प्रॉपर होना चाहिए, उसकी प्रॉपर सर्विसिंग, उसका क्या, ताकि कुछ ऐसा हो नहीं कि टूट जाए, क्योंकि अगर आपकी बाइक सर्विस्ड है तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। सेकंड है आपका खुद का गियर। तो अगर हम लोग राइड करते हैं, हमारे पास राइडिंग गियर, प्रॉपर जैकेट, पैंट, शूज़, हेलमेट सब होता है। अगर हम लोग यहाँ से मार्केट तक भी जाते हैं बिना हेलमेट के, हम में से कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ जो मैं फॉलो करती हूँ अगर सोलो राइड हो, तो सनराइज़ टू सनसेट सिर्फ राइड करते हैं। मैं इन वीमेन राइडर से बहुत प्रभावित हुई हूँ और मैंने संकल्प लिया है कि अब मैं भी बाइक सीखूंगी और किसी एडवेंचरस ट्रिप पर जाऊंगी। इस महिला दिवस पर आप क्या संकल्प लेती हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हैप्पी वीमेंस डे।